हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, आईआईटी एक्सप्रेस सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक ग्रेविटेशन, जिसमें है अट्रैक्शन। राइट, कोई भी दो मास बॉडीज का अट्रैक्शन जो है वो है ग्रेविटेशन, और इसी से जनरेट करते हैं आईआईटी एडवांस का अट्रैक्शन। राइट, तो एक आसान टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनालॉजी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते ठीक उसी तरह से ग्रेविटेशन, मींस ग्रेविटेशन आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो ग्रेविटेशन हमारा आसान हो गया। तो आज डिस्कस करते हैं आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और देखते किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में। राइट, 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। जरा ध्यान से रीड करते। टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट, देखिए होता क्या है, जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो क्वेश्चन के साथ ही हमारे माइंड्स में थॉट्स भी आते हैं। इन्होंने कहा टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो हमारे माइंड में तो इमीडिएटली आ गया कि हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में एक साथ आ जाती। राइट, द हाइट ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर एच पी एंड एच क्यू। दोनों सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से हाइट दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्रॉम द सरफेस कह रहे, नॉट फ्रॉम द सेंटर। राइट, वेयर एच पी इज आर बाई 3 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पी एंड क्यू ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। देखिए यहां आके ना क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया। अब यहां पर आके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ सैटेलाइट पी एंड क्यू। इसका मतलब क्वेश्चन सैटेलाइट का है ही नहीं है। राइट, क्वेश्चन को हमें मिसलीड किया गया। क्वेश्चन में सैटेलाइट के नाम से हमें क्वेश्चन को ये राइट साइड को बैंड करने की जगह किसी और ही साइड लेके जा रहे थे। यहां पर हमें कह दिया जीपी एंड जीक्यू आर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच आपको अच्छे से याद है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। यस सर, ये हमें याद है। तो दो सैटेलाइट एक पी पर है और एक क्यू पर है, उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कंपेयर करना है। तो जी एट हाइट ऑफ सैटेलाइट पी इज जी एम ई अपॉन आर ई के प्लेस में आर हो गया और एच पी हो गया होल स्क्वायर हो गया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसी तरह से अगर हम जी ऑफ क्यू लिखेंगे तो जी एम ई अपॉन आर प्लस एच ऑफ क्यू होल स्क्वायर हो गया। राइट, तो देखो क्या किया, क्वेश्चन तो एक आसान सा है, हमारे ख्याल से बोर्ड में भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है। सिंपल सा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से करी। राइट, वो कहते हैं ना कि बल्ब हमारा बंद बुझ बंद बुझ बंद बुझ हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाथ का इशारा दिखा रहा है कि जैसे जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो बंद बुझ मतलब बुझा ही हुआ है, जल ही नहीं रहा है, ऑफ पोजीशन में ही है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये सैटेलाइट का नाम लेके हमें कंफ्यूज किया गया कि हम सैटेलाइट के मोशन की तरफ चले जाएं, जबकि क्वेश्चन सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। राइट, जीपी रेशियो जी क्यू इज गिवन, तो जीपी रेशियो जी क्यू इज गिवन, कितना गिवन है, 36/25। वैल्यू रख दी जाए, जीएमई कैंसिल आउट, आर प्लस एच ऑफ क्यू होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच ऑफ पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36/25। ये हो गया स्क्वायर रूट बोथ साइड, आर प्लस एच ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ऑफ पी इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/5। अब देखिए एच ऑफ पी गिवन था क्वेश्चन में। राइट, एच ऑफ पी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एच ऑफ पी इज आर बाई 3, तो ये वैल्यू रख देते हैं और एच क्यू हम फाइंड करते। एच ऑफ पी इज आर बाई 3, तो दिस इज आर प्लस एच ऑफ क्यू इक्वल्स टू 6/5, आर प्लस आर बाई 3। राइट, 3r प्लस आर 4r, तो 6/5 4r बाय 3, और ये हमारा 3 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया, 8r बाय 5 हो गया। तो एच ऑफ क्यू इक्वल्स टू
8r/5 माइनस r इक्वल्स टू 3r/5, राइट। तो अब देखिए आपके सामने है, आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि IIT एडवांस का क्वेश्चन है, राइट? नहीं लग रहा है ना। सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, राइट। 2023 पेपर 1 में पूछा गया, राइट। IIT एडवांस, यस, IIT एडवांस में पूछा गया है, जो कि एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे ख्याल से सारे के सारे बच्चे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड करना है। देखो बार बार बोल रहे हैं, बच्चों को ना सॉल्यूशन में नहीं दिक्कत होती, मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डाइवर्ट कर देती है किसी और साइड में, तो उस चीज को आप ध्यान रख के काम करें, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, तो फिर IIT एडवांस भी आसान होता है, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 पेपर 1, 23 में भी पेपर 1 में था, 22 में भी पेपर 1 में है, राइट। Two spherical stars A and B have density rho A and rho B. A and B have the same radius and their masses MA and MB are related by MB equals to 2MA. दोनों की रेडियस सेम है, इसका अंदर डेंसिटी सेम नहीं रही होगी ना। ये हमारा हो गया रो ए डेंसिटी वाला, मास इसका MA हो गया, और ये हमारा हो गया रो बी डेंसिटी वाला, मास इसका MB हो गया। रेडियस इसकी भी R है और रेडियस इसकी भी R है, रेडियस दोनों की सेम दे रखी है। उसके साथ साथ एक रिलेशन भी दे दिया है, MB इक्वल्स टू 2MA, ये रिलेशन भी दे दिया है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। क्या कह रहे हैं इनमें इंटरेक्शन होता है और ये अपना मास लॉस करता है, और मास के लॉस करने के बाद इसकी रेडियस कितनी रह जाती है, R/2 रह जाती है। While its spherical shape is retained and its density remains same, तो जो बचा हुआ है उसकी डेंसिटी सेम है, तो बचे हुए का मास अगर हम निकालें तो 4/3 पाई R/2 क्यूब, राइट, 4/3 पाई R/2 होल क्यूब, वॉल्यूम निकाल दिया हमने, इनटू डेंसिटी इज मास। कितना हो गया, 1/8 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो ए, एंड दिस इज नथिंग बट मास ऑफ ए। तो कितना हो गया, 1/8 ऑफ मास ऑफ ए, ये हो गया। तो MA डैश इज 1/8 ऑफ मास ऑफ ए, दिस इज द मास। तो कितना मास इससे बाहर निकल गया, राइट, मास लॉस्ट बाय ए कितना हो गया, MA माइनस MA डैश, MA माइनस 7/8, सॉरी M/8, राइट, सीधा सब्ट्रैक्ट करके ही लिख दिया, 1/8 MA और ये सब्ट्रैक्ट करके हो गया 7/8 MA। एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप माइंड में घूमता है कि ये आने वाला है, राइट। तो मास लॉस्ट बाय ए हमें मिल गया। अब ये कहां गया, मास लॉस्ट बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए। तो जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी रो ए के बराबर है, राइट। यहां डिपॉजिट हो गया ये सारा मास जो इधर से निकला, और इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी रो ए के बराबर, बी के बराबर नहीं है, रो ए के बराबर, जो यहां थी वही डेंसिटी वहां है, हो गया डिपॉजिट, राइट। तो फाइनल रेडियस कितनी हो गई, RB डैश, ये निकालने की कोशिश करते हैं। फाइनल रेडियस की हेल्प से फाइनल वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करें और शेल का वॉल्यूम निकाले, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई RB डैश क्यूब माइनस 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया डेंसिटी ऑफ बी। नहीं, क्योंकि शेल की जो डेंसिटी है वो ए के बराबर है, तो डेंसिटी ऑफ ए, राइट, इक्वल्स टू 7/8 ME, शेल का मास।
कितना बन गया 4/3 पाई आर बी डैश होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए इक्वल्स टू 7/8. एम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए. रो ए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए. 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये सब में ये भी कैंसिल हो गया. ये रह गया आर बी डैश क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू 7/8 आर क्यूब. तो आर बी डैश क्यूब इक्वल्स टू 8 और 7 15/8 आर क्यूब. कॉल दिस एज 2. राइट, कॉल दिस एज 2. और ये हमारा था जो मास लॉस हुआ था 1. इफ VA एंड VB आर द एस्केप वेलोसिटी. अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? यस, √2gm/r. तो V escape A equals to √2gma dash upon radius r/2. ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गई. सेकेंड वाले के लिए V escape B √2gm. m कितना हो गया भाई? m भी तो पहले से था, प्लस 7/8 ma और आ गया था, और रेडियस आर बी डैश हो गई थी. कितना हो गया? VEB इक्वल्स टू √2g 8 और 7 15 बाय सॉरी MB इज पहले MB को चेंज करना पड़ेगा. MB इज गिवन 2 MA, राइट, प्लस 7/8 MA अपॉन आर बी डैश. 8 to 16 और 7 23. 2g 23 MA अपॉन 8. आर बी डैश की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करते हैं. आर बी डैश इज, यस, आर बी डैश इज 15 to the power 1/3 r/2. रखिए ये वैल्यू 15 to the power 1/3 r/2. ये हो गया हमारा VEB. क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? VB अपॉन VA. तो VB अपॉन VA निकालें. VB अपॉन VA. यस, दिस डिवाइडेड बाय दिस. VB अपॉन VA कितना हो गया? √2g 23 MA अपॉन 4r 15 to the power 1/3 डिवाइडेड बाय r ऊपर पहुंच गया, 2 to 4 हो गया, g रह गया, MA डैश. MA डैश इज m/8, राइट, MA/8. ये हो गया. क्या कैंसिल होता है? उसे कैंसिल करें. MA G 4 2 टाइम्स, राइट, और 2 2 टाइम्स. R से R गया, ये 2 से ये 2 भी गया, राइट. तो कितना रह गया? 23 अपॉन 15 to the power 1/3. ये हो गया. गिवन इज 10n अपॉन 15 to the power 1/3. गिवन इज 10n अपॉन 15 to the power 1/3. तो 10n इक्वल्स टू 23 एंड n इक्वल्स टू 2.3. ये हमारी वैल्यू. तो जो n हमें फाइंड करना था, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2.3.
3 हो गई। 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या था। इस क्वेश्चन में आपसे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट पूछा, राइट। उसकी हेल्प से आपने निकाला रिमेनिंग का मास, कितना मास लॉस्ट हुआ। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो 9th-10th में हम पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को पहले इन्वॉल्व किया गया। दूसरा, इसमें आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो एस्केप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट हमें मालूम होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम एनी प्लेनेट। उस एस्केप वेलोसिटी में हमने केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और बड़े आराम से आंसर मिल गया, राइट। तो अगेन अगर हमें बेसिक चीज आती है भाई मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि इसका रिमेनिंग रेडियस के अकॉर्डिंग रिमेनिंग मास कितना है और इसके मास के अकॉर्डिंग इसकी नई रेडियस कितनी है। ये तो क्लास 9th और 10th वाली बात हो गई। और जब हमें मास और रेडियस मिल गई तो इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखनी थी और एन की वैल्यू हमें निकाल लेनी थी। तो अगेन एक आसान क्वेश्चन था ये जो आपसे पूछा गया 2022 में पेपर 1 में, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। 2021 देखिए 23 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी, इसमें पेपर 2 में है, राइट। तो हो सकता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 ms and 6 ms is 9 r. Here r is the mean distance between the center of earth and the sun. What is the distance between center of earth and sun? That is known as astronomical unit. तो ये astronomical unit के equal distance दे रखी है हमें r. ms is the mass of the sun. These two star orbit about their common center of mass. देखिए जब हम दो स्टार की बात करें, एक ये 3 ms और एक ये 6 ms, राइट, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें 9r, 3 ms और ये 6 ms। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन सेंटर ऑफ मास। इससे मान लेते हैं x1, इससे मान लेते हैं x2। क्या प्रॉपर्टी लगाए सेंटर ऑफ मास की? यस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ मासेस जीरो रहता है। मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। इसका मतलब 3 ms इंटू x1 इक्वल्स टू 6 ms इंटू x2। ये हो गया, ये हो गया हमारा x1 इक्वल्स टू 2x2 और x1 प्लस x2 ऑलरेडी नोन है 6r, सॉरी 9r, राइट। तो 9r हमें गिवन है, x1 के प्लेस में 2x2 रख देते हैं तो x2 आपका हो गया 3r और x1 आपका हो गया 6r। दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब ऐसा सिस्टम जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है उसको एक्चुअल में बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो बाइनरी सिस्टम है। दो तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से या सिंपल सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों को इंडिविजुअल बॉडी लेते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल बॉडी लेते हुए एनालाइज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखने की डंबल की तरह घूमेगा, राइट। अगर ये छोटा वाला यहां पहुंचेगा, ये मोटा वाला यहां पहुंचेगा, रहेगी दोनों एक ही लाइन में, डंबल की तरह घूमेंगे। दोनों का टाइम पीरियड ऑफ मोशन सेम रहने वाला है। तो आप किसी एक को देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। इसका रेडियस कितना हो जाएगा x1। सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम? G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यही देगा दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप 3 ms वाला देख रहे हैं तो m r ओमेगा स्क्वायर, m r कितना हो गया? r x1 के बराबर हो गया, क्योंकि कॉमन सेंटर के अबाउट अगर ये घूमेगा तो इसका रेडियस कितना हो गया? x1 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। 3 ms से 3 ms कैंसिल कर लीजिए, कितना रह गया? 6 g ms अपॉन 81 r स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी थी? 6r ओमेगा स्क्वायर। 6 भी कैंसिल कर देते हैं,
कितना रह गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एस अपॉन 81 आर क्यूब, ये रह गया। 2 पाई अपॉन टी लिखिए, राइट, स्क्वायर जी एम एस 81 आर क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर 81 आर क्यूब अपॉन जी एम एस, ये रह गया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाइम पीरियड है वो एन टी के बराबर है, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, राइट। तो इसको हम टी डैश कर लेते हैं क्योंकि हमें टी डैश की वैल्यू गिवन है एन इंटू टी, और टी किसका टाइम पीरियड दिया है, अर्थ का अराउंड सन। अगर अर्थ को सन के अराउंड देखेंगे तो अर्थ के और सन के बीच का फोर्स हो गया जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर, और अर्थ के लिए हो गया एम ई आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, ये अर्थ के लिए हो गया। एम ई कैंसिल आउट, 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एस अपॉन आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम एस, ये अर्थ के लिए है, ये टी डैश, राइट। दोनों को डिवाइड करते, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यस, टी डैश अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, जीएमएस कैंसिल, आर क्यूब भी कैंसिल, कितना बचेगा, ओनली 81, राइट, ओनली कितना बचेगा, 81। टी डैश अपॉन टी अगर आप देखेंगे तो 9, और टी डैश इज गिवन एन टी, तो एन इक्वल्स टू 9। तो कितना आंसर हो गया हमारा, एन की वैल्यू आ गई 9। दिस इज द अर्थ रिवॉल्यूशन पीरियड, राइट। तो एक आसान क्वेश्चन था ये भी, केवल इस बार ग्रेविटेशन के साथ जो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यस, इस बार ग्रेविटेशन के साथ इन्वॉल्व हुआ हमारा सर्कुलर मोशन, राइट। हमें मालूम होना चाहिए सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी घूमती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड पड़ेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी इनके बीच में नेट फोर्स है वो ही हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम इसका मोशन देखें, हम इसका भी देख सकते हैं। इसका देखेंगे तो रेडियस x2 के बराबर रहेगा, क्योंकि कॉमन सेंटर के अबाउट ये छोटी रेडियस में घूम रहा है और ये बड़ी रेडियस में घूम रहा है, राइट। दोनों अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, इसलिए इसको देखेंगे तो x1 रेडियस लेके चलेंगे, इसको देखेंगे तो x2 रेडियस लेके चलेंगे, राइट। तो देखिए आपके सामने है, क्या आपको लगता है आईआईटी एडवांस एक बहुत डिफिकल्ट पेपर बनने वाला है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रांग होने चाहिए, फिर तो पेपर यस आपकी मुट्ठी में है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी नोटिस करनी चाहिए, देखिए हर बार ना दो चीजें, एक चीज तो वो होती है जो टीचर बताता है, एक कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं बताई जाती, नोट कर लेनी चाहिए। 23 का क्वेश्चन था, 22 का भी है, 21 का भी है, इसका मतलब लगभग हर साल क्वेश्चन है इसका ना, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, हर साल लगभग क्वेश्चन इसमें से आपको मिल रहा है, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट 19। आज देखो हमने कहा हर साल मिल रहा है, तो 2020 का क्वेश्चन नहीं है, 2019 का आ गया, इसका अंदर 2020 में नहीं रहा होगा, राइट। कंसिडर अ स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो आर in free space where r is the radial distance from the center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m moving in the circular orbits about the common center with the same kinetic energy. The force acting on the particle is their mutual gravitational force. The rho r is constant in time. थोड़ा सा इस लाइन को समझ के आगे बढ़ना, रो आर इज कांस्टेंट इन टाइम, इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, नहीं, डेंसिटी तो पहले ही लाइन में इन्होंने बता दी कि फंक्शन ऑफ आर है, लेकिन जहां पर जो भी डेंसिटी है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट इन टाइम कह रहे हैं, राइट। ये नहीं कह रहे हैं कि रो इज कांस्टेंट, रो आर इज वेरिएबल, राइट, आर के साथ रो वेरी कर रही है। इसका मतलब अगर आपको
आर डिस्टेंस पे टोटल मास निकालना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एनआर इज रो आर अपॉन एम। राइट, तो क्वेश्चन तो आसानी लग रहा है, बस समझ में आने की बात थी, हमें पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखो स्टार्ट कैसे करते, हम अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो स्टार्ट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है यहां से आप अंडरलाइन कीजिए, एम मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट कॉमन सेंटर। फिर आगे क्या दे रहे हैं, विद सेम काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग अगर आप आर डिस्टेंस पे इस पार्टिकल को देखते हैं, भाई ये तो सारा बना हुआ है मास गैस का, राइट, गैस का बना हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है, और डेंसिटी रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है, मतलब डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी रो आर के साथ वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है वो हमें नहीं दिया हुआ। लेकिन यहां जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है एम मास का आर रेडियस का, इसमें जो भी फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसमें फोर्स कितना होगा, यस, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ ध्यान करें तो किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स होता है वो उसके इनर मास के कारण होता है, राइट। इसका मतलब अगर हम यहां पर भी देखेंगे तो इस पर जो फोर्स लगाएगा ना वो इसके अंदर का मास ही लगाएगा, बाहर का नहीं लगाएगा। तो अगर आप आर डिस्टेंस पे देख रहे हो तो ये अंदर वाला जितना भी है, मान लेते हैं इसका मास एम है, पूरा यहां तक मास कितने एम है, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये प्रोवाइड करेगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में ना कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए हम वी की टर्म्स में लाए कि आराम से इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल सके, इसको 2 अपॉन आर और हाफ एम वी स्क्वायर लिख सके। हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी के, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2, राइट, 2 बाय आर के, 2 बाय आर इंटू के तो कांस्टेंट है, तो जो बन गया वो बन गया जी एम एम इक्वल्स टू 2 के आर, आर स्क्वायर इधर पहुंच गया, राइट, बात समझ में आ गई। अब मास एम की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो वो हम बात आपको बता रहे थे कि रो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से निकाल के मास की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, राइट। और या हम क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट कर देते, डीएम अपॉन डी आर, 2k हो गया, तो डी एम इक्वल्स टू 2k अपॉन जी एम हो गया। और डीएम की वैल्यू भाई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डेंसिटी रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, 2k डी आर अपॉन जीएम। एक ही बात है ना, पहले डीएम की वैल्यू निकालें या डीएम निकाल के रख लें, राइट, तो एक ही बात है, क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते, डी आर कैंसिल हो रहा है, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर इज 2k अपॉन 4 पाई जी एम, ये स्मॉल एम है, राइट, दिस इज स्मॉल एम, जिस पार्टिकल के रोटेशन की बात हो रही है उसका मास है 4 पाई जी एम आर स्क्वायर, ये हो गया, राइट। रो एज अ फंक्शन ऑफ आर इज के अपॉन 2 पाई जी एम आर स्क्वायर, ये हो गया। निकालनी क्या है, एन आर, एन एज अ फंक्शन ऑफ आर खुद डिफाइन कर दिया इन्होंने, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम, एन आर, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम, कितना रह गया, के अपॉन 2 पाई जी, एक एम ऑलरेडी था, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक इजी क्वेश्चन रहा ये भी, राइट, के अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर जी, ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर, राइट। तो बस जो ये कह रहे हैं वो कर दिया जाए, आंसर अपने आप आ जाता है, राइट।
जो ये कह रहे हैं वो कर दिया जाए, आंसर अपने आप आ जाता है, अपने ब्रेन को यूज नहीं करना है, राइट। केवल कॉन्सेप्ट ठीक से लगाने हैं, बाकी सब इनके ऊपर, राइट। भाई इसीलिए तो कहते हैं जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो करते चलो तो लाइफ बन जाएगी, ऐसे ही थोड़ी ना कहते, राइट। चलें आगे, देखें नेक्स्ट। यस, 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? अ प्लेनेट ऑफ मास m हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज मून। अर्थ के कितने? एक, राइट। लेकिन यहां जिस प्लेनेट की बात हो रही है उसके कितने? 2। एक का मास कितना है? m1 और दूसरे का कितना है? m2। रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर r1 एंड r2। इग्नोर द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द 2 सैटेलाइट्स। मतलब सैटेलाइट का आपस का इंटरेक्शन आपको इग्नोर कर देना है, सैटेलाइट का इंटरेक्शन ओनली प्लेनेट के साथ देखना है। Define v1, l1, k1 and t1 to be respectively the orbital speed, angular speed, momentum, kinetic energy, time period of 1 and 2 respectively. Okay, 1 के लिए 1 सफिक्स लगाया, 2 के लिए 2 सफिक्स लगाया, नॉर्मल सी बात है। m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपको गिवन है और उसके साथ साथ r1 अपॉन r2 की वैल्यू भी आपको गिवन है। मैच द रेशियो इन लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2। लिस्ट 1 में v1 v2 l1 l2, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, राइट। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और यहां ध्यान दीजिए, यहां r1 r2 सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दी है, हाइट की टर्म से बात नहीं करी गई है। तो सीधा सीधा लिख देते हैं v1 अंडर रूट जी एम अपॉन r1। r1 कैपिटल में गिवन है तो कैपिटल R1। v2 अंडर रूट जी एम अपॉन R2। देखो यहां ना प्लेनेट का मास आता है, सैटेलाइट का अपना मास नहीं आता है। तो सीधा सीधा प्लेनेट के मास के टर्म्स में बात अगर हो रही है और v1 अपॉन v2 हम निकालते हैं तो दिस इज अंडर रूट r2 अपॉन r1, राइट। v1 अपॉन v2 अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट r2 अपॉन r1, और r2 अपॉन r1 कितना हो गया? 4। तो r2 अपॉन r1 को आप 4 रख दीजिए और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो v1 अपॉन v2 इज 2। तो ये p आपका मैच हो गया 3 के साथ। p हमारा मैच हो रहा है 3 के साथ। देखिए और किसी में तो ये है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। हमारा आंसर आ चुका है, बी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था पेपर में, राइट। सम टाइम्स क्वेश्चन की डिजाइनिंग ऐसी हो जाती है कि वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हुए भी आसान क्वेश्चन बन जाता है, राइट। लेकिन यहां पर हम ऑफ कोर्स बाकी भी वेरीफाई करते हैं, राइट। क्यू आर एस इनको भी वेरीफाई करते हैं, मींस L1 L2 इज एंगुलर मोमेंटम, इसको भी निकालते। एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर ऑर्बिट, यस, angular momentum in circular orbit is given by L equals to mvr, L2 equals to m2 v2 r2। तो L1 upon L2 is m1 v1 r1 upon m2 v2 r2। देखो m1 upon m2 कितना गिवन है? m1 upon m2 is 2, m1 अपॉन m2 इज 2, v1 अपॉन v2 कितने हैं? 2, r1 अपॉन r2 कितने हैं? 1/4। तो कितना आ गया? 1। तो L1 अपॉन L2 इज 1, राइट। L1 अपॉन L2 इज 1। डायरेक्टली 2 से वेरीफाई हो रहा है। देखिए Q2 बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो और इजीली निकाली जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट लिख दे, k1 अपॉन k2 इज हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर। m1 अपॉन m2 कितना था? अब तो याद हो गया हमें, 2 था। और v1 अपॉन v2 कितना था? ये भी 2 था, और ये मिला के कितना हो गया? 8। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया 8 और 4 से बैलेंस।
R4 से मैच हो गया। S, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, राइट। T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, डायरेक्टली लगा देते हैं, राइट। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर R1 अपॉन R2 होल क्यूब। 1/4 का क्यूब 1/64, राइट। और T1 अपॉन T2 इज 1। T1 अपॉन T2 इज 1/8, तो T1 अपॉन T2 इज 1/8, 1 इज यस। तो ये था 2018 पेपर 2 का क्वेश्चंस, राइट। यस, आगे बढ़े। देखो चारों क्वांटिटीज निकालनी है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस चारों चीजें निकालनी है। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो गया कि एक चीज के निकालते ही आप आंसर निकाल सकते। हाँ, आपने अगर पहले टाइम पीरियड को रखा तो मे बी आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, S1 दो जगह है तो फिर काम नहीं बनेगा। आपने अगर R निकाला तब भी आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि R4 भी दो जगह पर है, राइट, और Q2 भी दो जगह पर है। तो P ही था जो 3 के साथ अकेला था, 4 के साथ अकेला था। तो P को निकालने से डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया, एक ही स्टेप में, पहले ही स्टेप में आंसर आ गया था। बाकी चीजें तो जस्ट हमने यहां वेरीफाई कर ली, राइट। तो 2018, तो 23 में एक, 22 में भी एक, 21 में भी एक, 20 में नहीं था, 19 में भी एक आया और 18 में भी आया। कहीं पेपर 2 में है तो कहीं पेपर 1 में है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, राइट। देखें आगे और क्वेश्चन। यस, तो 18 से लेके 23 के बीच में ग्रेविटेशन से इतनी ही क्वेश्चन हमारे पास थी जो हमने यहां पर आपके साथ डिस्कस किए। होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। यस, अच्छे से क्लियर हो गए तो चैनल सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और एक नए सेशन का इंतजार कीजिए, राइट। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ IIT एक्सप्रेस की सीरीज में। तब तक के लिए यस, बाय बाय, वीसीएस।